भारत में इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की बड़ी शुरुआत हो गई है। टेस्ला ने आज मुंबई में अपना पहला शोरूम खोलकर आधिकारिक तौर पर आपको बता दें देश में एंट्री कर ली है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टेस्ला की भारत में एंट्री से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनके बार बार मना करने के बाद भी एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में अपनी सबसे पॉपुलर एसयूवी मॉडल Y को लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 60 लाख रुपए है। ये शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुला है, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। जो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट लाइक्ड, सबसे फेमस ब्रांड जो है मॉडल Y, उसको वो यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में टेस्ला की पूरी इकोसिस्टम ये हमको भारत में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। उद्घाटन के मौके पर टेस्ला शोरूम के बाहर गहमा गहमी देखी गई। लंबे इंतजार के बाद फाइनली टेस्ला ने इंडियन मार्केट में कदम रख दिया है और आप पीछे देख सकते हैं, ये है टेस्ला का पहला एक्सपीरियंस सेंटर यानी कि शोरूम। ये मुंबई के बीकेसी में खुला है और अभी ये शोरूम मीडिया एक्सपीरियंस के लिए खुला है। आम लोगों की शोरूम में एंट्री एक हफ्ते के बाद होगी। टेस्ला कार की भारत में पहली डिलीवरी अगस्त से एक्सपेक्टेड है, तो वहीं टेस्ला का दूसरा शोरूम दिल्ली में इसी महीने के अंत तक खुल जाएगा। टेस्ला के भारत में एंट्री को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए धमकी दी और कहा था कि ये अमेरिका के लिए बहुत अनुचित होगा। लेकिन ट्रंप की चेतावनी के बावजूद भी एलन मस्क ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और भारत में उभरते इलेक्ट्रिक कार बाजार की संभावनाओं को देखते हुए टेस्ला ने धमाकेदार दस्तक दी, जिससे ट्रंप का बीपी हाई हो सकता है। अब ट्रंप भले नाखुश हो, लेकिन टेस्ला के भारत आने से यहाँ के लोग बहुत खुश और उत्साहित है। यूपी के मथुरा से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर नाग की मौत का खौफनाक इंतकाम नागिन ने लिया और एक व्यक्ति की जान ले ली, जबकि 2 लोगों का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। ये कोई नागिन 3 या नागिन रिटर्न्स की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि रियल लाइफ की उस कहानी का ट्रेलर है जिसमें नागिन ने बदला लेने की कस्में खाई। दरअसल नामकरण संस्कार वाले दिन घर में कार्यक्रम था। जानकारी के मुताबिक तभी एक रिश्तेदार ने लाठी से नाग को मार दिया। उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये लाठी एक श्राप को जन्म दे रही है। कुछ दिन बाद उसी घर में काली नागिन निकल आई। नजरों में जहर, चाल में कहर, पहला वार करते हुए सुबह शख्स को डस लिया। जब तक इलाज होता तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। कुछ दिन बाद नागिन का निशाना बने 2 रिश्तेदार और नागिन ने दोनों को एक ही रात डस लिया। अब गांव सिहोरा में डर का साया है। हर शख्स यही पूछ रहा है, क्या नागिन ने सच में कसम खाई है? क्या ये वही बदला है जो हमने फिल्मों में देखा है? पर शायद अब यहाँ हकीकत बन चुका है। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और गांव में सांप पकड़ने वाले ने नागिन को भी पकड़ लिया है। लेकिन इन 3 घटनाओं के बाद लोगों के बीच डर गहरा गया है। वहीं उदयपुर में एक शख्स को सांप ने काट लिया, लेकिन घबराने के बजाय उसने सांप को थैली में बंद किया और अस्पताल पहुंच गया। उसके बाद डॉक्टरों को सांप दिखाकर बोला कि यही आरोपी है जिसने मुझे काटा है। नहीं, इनके काट खाया नहीं। डॉक्टर भी पहले तो चौंक गए, फिर एंटीवेनम देकर मरीज का इलाज किया, जो अब खतरे से बाहर है। घटना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। नहीं, इनके काट खाया नहीं। बेचारे लेके आए साथ में। हाँ, कोई बात नहीं है। उदयपुर के खांजीपीर इलाके में एक सांप ने इस शख्स को काट लिया। आमतौर पर लोग ऐसी घटना से घबरा जाते हैं, वहीं घबराने के बजाय इस शख्स ने हिम्मत से काम लिया। उसने न तो सांप को मारा न भगाया, बल्कि उसे पकड़कर बड़े इत्मीनान से थैली में बंद किया और सीधे अस्पताल की ओर चल पड़ा। नहीं, इनके काट खाया नहीं। बेचारे लेके आए साथ में। राजकीय महाराणा भूपाल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में शख्स जब पहुंचा तो हाथ में थैली लिए डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब यही है वो आरोपी जिसने मुझे काटा है। हाँ, कोई बात नहीं है। डॉक्टरों ने बताया कि अक्सर मरीज ये नहीं बता पाते कि उन्हें किस प्रकार के सांप ने उन्हें काटा है, जिससे सही उपचार तय करने में देरी होती है। लेकिन इस शख्स की समझदारी और साहस ने डॉक्टरों का काम आसान कर दिया और समय पर इलाज मिलने से इस शख्स की हालत स्थिर है और अब वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है। सफाई के मामले में अव्वल रहने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। यहाँ आवारा कुत्तों ने कॉलेज जा रही छात्रा पर अटैक कर दिया और ये पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में यहाँ कैद हो गई। और आवारा कुत्तों के अटैक का वीडियो भी सामने आया। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि छात्रा कॉलेज के लिए जा रही है। इसी दौरान दूसरी तरफ से आवारा कुत्तों का झुंड आता है और छात्रा पर अटैक कर देता है। कुत्तों के हमले में छात्रा जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद चारों छात्रा को काटने की कोशिश करते हैं। किसी तरह से छात्रा चीखते बिलखते हुए पैरों से अपना बचाव करती है और फिर कुत्ते वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही छात्रा थोड़ा रिलैक्स होती है, फिर कुत्ते वापस आकर काटने के लिए दौड़ते हैं। इस दौरान एक दूसरी छात्रा ने पत्थर फेंककर कुत्तों को भगाया। आवारा कुत्तों के आतंक की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
और देखिए, आपने चोरों को पकड़ने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सुना होगा, लेकिन चोर अब इतने हाईटेक हो जाएंगे कि चोरी के लिए ड्रोन का उपयोग करेंगे। यूपी के एक गांव में चोरों का एक ऐसा ही खौफ था, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। देखिए कैसे पूरा गांव जाग रहा है। कई लोग खेतों में मौजूद हैं तो कई छतों से आवाज लगा रहे हैं। लाइट है, अबे लाइट लगाओ, कहाँ है लाइट लगाओ, हमको लाइट। दरअसल इन गांव में चोरी का डर है और अंदेशा है कि चोर चोरी करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए पूरा गांव चोरों की तलाश कर रहा है। हवाई जहाज ना था, ड्रोन है। लेकिन जब ये पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा तो छानबीन की गई और सामने आया कि रील के लिए गांव में कुछ लोगों ने रिमोट वाला हेलीकॉप्टर उड़ाया था। इस प्रकार की सभी सूचनाएं अफवाह पाई गई, तथ्यहीन बात है। इस प्रकार के अफवाह पर ध्यान न दें, पुलिस लगातार एक्टिव है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे क्योंकि रील की सनक भी पैनिक क्रिएट कर सकती है। और देखिए, अक्सर मामूली कहा सुनी कब हिंसा में बदल जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जहां पर लड़कियों के दो गुट आपस में ही भिड़ गए। पहले तो बहस यहां पर शुरू हुई और उसके बाद जमकर लात और घूंसे चलने लगे। ये है आज की बेटियां जो एक दूसरे पर इतनी भारी पड़ गई कि स्कूल के बाहर सड़क को अखाड़ा समझ बैठी। चेहरे पर गुस्सा, हाथ में वार और तेवर ऐसा जैसे खानदानी दुश्मनी का हिसाब किताब चल रहा हो। सबकी ड्रेस एक जैसी लेकिन जज्बात बिल्कुल अलग अलग। कोई थप्पड़ से ज्ञान बांट रही है तो कोई बाल खींचकर संस्कार सिखा रही है। स्कूल के बाहर शिक्षा नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का पूरा पाठ चल रहा है। अब जरा इन आंटी को देख लीजिए जो पास खड़ी होकर मोबाइल कैमरे में नहीं बल्कि कमांड सेंटर से काम कर रही हैं। उसे खींचो, इसे घसीटो, निर्देश दे रही हैं, जैसे कि बॉस फील्ड में टीम भेज रही हो। जब लगा कि बात नहीं बन रही तो खुद ही मैदान में उतर आई। मोहतरमा को जमीन पर पटक कर बता दिया कि उम्र भले ही बढ़ गई हो, दमखम अभी भी बाकी है। तस्वीरें देखकर लगता है कि यहाँ गर्ल्स गैंग क्लब का रिक्रूटमेंट टेस्ट चल रहा हो। मारपीट का स्किल सेट भी हाई लेवल का है और कॉन्फिडेंस तो पूछिए मत, क्योंकि ये तस्वीरें खुद ही बता रही हैं। छत्तीसगढ़ से स्वास्थ्य व्यवस्था की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ एक अस्पताल में एम्बुलेंस मरीजों को नहीं बल्कि ईंट और पत्थरों को ढोता हुआ दिखाई दिया। इस सड़क पर सर पर दौड़ती एम्बुलेंस को देखिए। आप सोच रहे होंगे कि कोई मरीज गंभीर हालत में होगा, उसे लेकर इस स्पीड से ये एम्बुलेंस इमरजेंसी में जा रही है। ऐसा नहीं है, एम्बुलेंस अस्पताल के सामने रुकती भी है। हैरानी तो तब हुई जब एम्बुलेंस का गेट खुला और मरीज की जगह निकले ईंट पत्थर। देखिए, आप चौंकिए नहीं, ये छत्तीसगढ़ का सूरजपुर है जहां नई एम्बुलेंस मरीजों को नहीं नसीब हो रही बल्कि इसे मालवान बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या चीज के लिए एम्बुलेंस है? सूरजपुर की लाइफलाइन अस्पताल में काम चल रहा है। ट्रैक्टर से ईंट पत्थर लाने के बजाय एम्बुलेंस से इसकी ढुलाई चल रही है। मतलब पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस को मालवाहन बना लिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को जरूर ये तस्वीर देखनी चाहिए जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था का पता लग सके। आपने कहावत सुनी होगी कि आए थे हरि भजन को लोटन लगे कपास। मतलब आप दूसरे काम से आए थे और किसी और ही काम में उलझ कर रह गए। यूपी के सोनभद्र में एक व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जामुन खाने गए थे और सैलाब में फंस गए। फिर क्या था, लगे मदद की गुहार लगाने। वो तो समय रहते गांव वालों ने देख लिया, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते। देखिए कैसे इस शख्स को रस्सियों के सहारे पुलिस और ग्रामीण निकाल रहे हैं। नदी उफान पर है और शख्स की जान खतरे में। खतरनाक लहरों के बीच गांव वाले पुलिस की टीम के साथ मिलकर रेस्क्यू कर रहे हैं। सोनभद्र के रहने वाले गणेश खरवार जामुन तोड़ने के लिए नदी किनारे पहुंचे थे। अचानक से नदी में तेज बहाव आया और वो फंस गए। उनके पास वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जब तक इस बात की सूचना पुलिस को मिली, वो मौके पर पहुंचे और गांव वालों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस की फुर्ती और जनता के सहयोग की वजह से एक जिंदगी को मौत के मुंह से वापस लाया गया। लेकिन अगर आप ऐसी किसी जगह जा रहे हैं तो सावधानी बरतें, नहीं तो जरा सी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ जाएगी। पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यूपी के सहारनपुर में तो बरसाती नाले का जलस्तर बढ़ गया है। उसके बाद भी लोग यहां पर जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। अब इस बाइक सवार को देखिए। बरसाती नाले का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि उसके बाद भी ये जान जोखिम में डालकर बाइक निकाल रहा है। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ता तो क्या होता, इसका अंदाजा लगा लीजिए। इस ट्रैक्टर सवार को ही देख लीजिए, खुद के साथ साथ अन्य लोगों की जान के साथ भी ये खिलवाड़ कर रहा है। अगर इस बहाव में ट्रैक्टर बह गया तो ट्रैक्टर चालक के साथ अन्य लोगों की जान पर बनाएगी। नाले के उस पार कई लोग खड़े हैं जो कि पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग लापरवाही बरतते हुए सैलाब को पार करने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर नाले का जल स्तर अचानक बढ़ गया तो ये जल्दबाजी जान पर भारी पड़ सकती है। उधर राजस्थान के कोटा में बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और यहाँ पर एक ट्रैक्टर चालक को सैलाब के बीच निकलना भारी पड़ गया। जैसे ही चालक ने ट्रैक्टर को नदी में उतारा, सैलाब के तेज बहाव में ट्रैक्टर समेत 2 लोग बह गए। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर खिलौने की तरह बह गया। दरअसल बारिश के बाद कोटा के चंद्रलोई नदी उफान पर है। पुलिया पर 4 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। लोगों के समझाने के बाद भी ट्रैक्टर चालक नहीं माना और पुलिया में ट्रैक्टर उतार दिया। फिर देखते ही देखते ट्रैक्टर सैलाब में समा गया। ये तस्वीर लापरवाही उजागर करती है और अगर ट्रैक्टर चालक ने लोगों की बात मान ली होती तो शायद हादसा नहीं होता। बारिश के मौसम में नदी नालों के बीच गाड़ी निकलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जान से कीमती कुछ भी नहीं है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पिथौरागढ़ में खाई में यहां पर गाड़ी गिरने की वजह से बड़ा हादसा हो गया है और 13 लोग इसमें सवार थे। जानकारी आ रही है जिसमें से 7 लोगों की मौत हो गई। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और गाड़ी के गिरने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई। इन तस्वीरों को आप देखिए तो ये खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही है। 13 लोग सवार थे गाड़ी में, जिसमें से 7 की मौत हो गई। राजस्थान में बीते 24 घंटों में हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कोटा में बारिश के बाद जल भराव की दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो वहीं चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहां पर खेत में सो रहा परिवार बाढ़ की चपेट में आकर फंस गया, जिनके रेस्क्यू की तस्वीरें लगातार सामने आई हैं। एसडीआरएफ की टीम ने महिला सहित परिवार के लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया, लेकिन अब भी कई लोग लापता है जिनकी तलाश की जा रही है। चित्तौड़गढ़ में 22 mm और रावतभाटा में 174 mm बरसात दर्ज की गई है। वहीं कोटा के जिले में बीते 24 घंटे में 7 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। जिले के निचले इलाकों में घरों तक पानी भर गया। लोग अपने घरों में फंसे हैं। चमल नदी का जलस्तर भी यहां पर बढ़ गया है। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां और डंपर भी पानी में डूब गए। इलाके में नाव ही सहारा है, जिसके जरिए फंसे लोगों का रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। कोटा में आज भारी बारिश के अलर्ट के चलते सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। राजस्थान में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 102% ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है, जिसने लोगों के साथ साथ प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। उधर महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ और बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। नदी नाले फुल हो चुके हैं और अब मुंबई गोवा हाईवे पर भी सैलाब का कब्जा नजर आ रहा है और तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने नदी का रुख हाईवे की तरफ मोड़ दिया हो। मुंबई गोवा हाईवे के सुकेली खिंडी के पास सड़क पर चारों तरफ सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। पानी इतना है कि सड़क का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। हैवी ट्रक ड्राइवर तो फिर भी सैलाब के बीच आसानी से निकल पा रहा है, लेकिन छोटी गाड़ियों को निकालने में भारी परेशानी हो रही है। हाईवे पर पानी भरने से वाहनों की रफ्तार भी थम गई है और ऐसे में सड़क पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद कई किलोमीटर सड़क पानी में डूबी हुई नजर आई। बारिश के बाद हाईवे पर चल रहा काम भी बाधित हो गया है। यूपी के आगरा में बारिश में करंट वाली मौत की वजह से युवक की जान चली गई, जिसकी तस्वीरें पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं इस मामले में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी पर अब लापरवाही का एक बड़ा आरोप भी लग रहा है। तस्वीरें उसी लापरवाही और हादसे का लाइव सबूत है। बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया और इसी पानी के बीच करंट वाली मौत का जाल छुपा था। लड़का बचकर निकलना चाहता था, लेकिन वहां पर बिजली का जंक्शन बॉक्स इतने नीचे लगा था कि वो इससे टच हो गया, जिसके बाद वो गिर पड़ा। दावा किया जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक वो तड़पता रहा, लेकिन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग डर के मारे पास नहीं गए और जिनसे उम्मीद थी कि वो कुछ करेंगे, उन्होंने फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा। देखिए, वहां से लोग गुजर भी रहे हैं, ये सब कुछ देख भी रहे हैं, लेकिन बारिश में मौत के करंट के सामने वो बेबस नजर आए। अब बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन सवाल सिर्फ केस दर्ज करने का नहीं है। सवाल यह है कि अगर वक्त रहते सप्लाई बंद होती तो क्या आज एक जिंदा इंसान यूं तड़प तड़प कर दम तोड़ देता। लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी का बुरा हाल है। प्रयागराज में गंगा जमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा नदी का पानी लेटे हनुमान मंदिर तक अब पहुंच गया है। सैलाब की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि जलजला कितना भयानक है। गंगा और यमुना के बढ़े जलस्तर ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अब बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। तटीय इलाकों में रहने वालों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। गंगा नदी का पानी लेटे हनुमान मंदिर तक पहुंच गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे गंगा लहरें लेटे हनुमान मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर चुकी हैं। मां गंगा का विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन अर्चन कर हनुमान जी के परिसर में स्वागत किया गया।
अमेरिका के न्यू जर्सी में कुदरत ने जमकर कहर काटा है, जिसकी वजह से सड़कों पर आपको बता दे दरिया जैसे हालात हो गए हैं। तो वहीं घरों में बारिश के पानी ने कब्जा लिया है, जिससे ऐसा लगता है कि सैलाब ने यहां घेराबंदी कर दी हो। देखिए सड़क पर कैसे बाढ़ बारिश ने कहर काटा है। जो गाड़ियां कल तक फर्राटा भरती थी, वो आज तिनकों की तरह बह रही हैं। सड़कों पर गाड़ियां रोक नहीं रही, क्योंकि पानी अब शहर की रफ्तार को बहा रहा है। जो भारी भरकम गाड़ी कल तक ब्रेक लगाने से रुकती थी, वो आज ऐसे बह रही है जैसे ये कोई कार नहीं, नाव हो। तेज बहाव गाड़ी को अपने साथ बहा रहा है। पानी की इस धार और उसके वार को देखिए। अगर कोई इसके सामने आ जाए तो उसका क्या हाल होगा, आप समझ ही सकते हैं। ये बहाव सिर्फ सड़क पर नहीं, शहर की हिम्मत का इम्तिहान है। गाड़ियां पूरी तरह पानी में नजर आ रही हैं और घर, वो भी आधे से ज्यादा सैलाब में डूब चुके हैं। सिर्फ गली मोहल्ले ही नहीं, सैलाब ने पूरे शहर की घेराबंदी कर दी है। और इस सड़क का हाल भी देखिए, कैसे तेज बहाव में पूरा का पूरा रास्ता ही बह गया। जो कभी पक्की सड़क थी, वो अब नदी जैसी दिख रही है। ये मंजर देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये शहर की सड़क है। अफगानिस्तान के रेगिस्तान और सूखे इलाके भी इन दिनों सैलाब में डूबे हुए हैं। बाढ़ यहाँ पर इतनी विकराल हो चुकी है कि अब तो इंसानों की यहाँ जान जा रही है। एक ऐसा ही वीडियो अफगानिस्तान से सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है किस तरह एक शख्स सैलाब की धार में फंसा है। उसे बचाने के लिए लोग रस्सी फेंकते हैं, लेकिन कोशिश बेकार जाती है। जैसे ही शख्स रस्सी पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक सैलाब उसे अपनी आगोश में ले लेता है और देखते ही देखते शख्स पानी में बह जाता है। हालांकि रेस्क्यू टीम ने हार नहीं मानी और शख्स को बचा लिया। दरअसल अफगान के नांगरहार प्रांत के डारानूर इलाके में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ ने स्थानीय लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं और कई इलाकों में पानी घुस गया है। इसी दौरान एक व्यक्ति बाढ़ के तेज बहाव में फंस गया, लेकिन स्थानीय बचाव दल की तत्परता और बहादुरी के कारण उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि मौसम के बदलते मिजाज और प्रकृति की अनिश्चितताओं से सावधानी बरतना कितना आवश्यक है। और देखिए पाकिस्तान एक बार फिर से भीषण बाढ़ की चपेट में है। लगातार बारिश और नदियों के उफान ने यहां पर कई इलाकों में तबाही मचा दी है। सैलाबी की जो सितम है, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार जमकर वायरल हो रही हैं। सैलाब का ऐसा मंजर जिसे देखकर रूह कांप जाएगी। निचले इलाकों से भारी तबाही की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तेज बहाव से 7 लकड़ियां भी बहती हुई आ रही हैं, जिसे देखकर लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध प्रांत हैं, जहां सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं। अब तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों बेघर हो गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन दूरदराज इलाकों तक पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है। सेना और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार मोर्चे पर डटी हुई हैं। प्रभावित लोगों को खाने पीने की चीजें, साफ पानी और दवाइयों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की।